नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। 74.67% रहा पारा शिक्षक आकलन परीक्षा का परिणाम। 30,953 पारा शिक्षकों का बढ़ेगा मानदेय, 1 अक्टूबर से मिल सकेगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने पारा शिक्षकों के लिए ली गई पहली आकलन परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों को 10% बढ़ी हुई मानदेय का लाभ मिलेगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जारी परिणाम में 74.67% पारा शिक्षक पास हुए हैं। इन्हीं शिक्षकों को बढ़े हुए मानदेय का लाभ मिलेगा। इन सफल शिक्षकों को 1 अक्टूबर से बढ़े हुए मानदेय का लाभ मिल सकता है। ऐसे में उम्मीद है कि इन शिक्षकों का दुर्गा पूजा अच्छा बीतने वाला है। 41,453 पारा शिक्षकों ने दी थी परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों पारा शिक्षकों के लिए पहली आकलन परीक्षा में 41,453 पारा शिक्षकों में 30,953 पारा शिक्षक पास हुए हैं। 10,500 असफल रहे। अब पास हुए पारा शिक्षकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी होगी, जबकि असफल पारा शिक्षकों को 3 आकलन परीक्षा में मौका मिलेगा। रिजल्ट के आंकड़ों के मुताबिक पहली से 5वीं क्लास के लिए 35,418 पारा शिक्षक परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 25,614 सफल रहे। इसमें पारा शिक्षकों की सफलता का प्रतिशत 72.31 रहा। वहीं 6ठी से 8वीं में कार्यरत 6,035 पारा शिक्षकों में से 5,339 पारा शिक्षक सफल रहे हैं। रांची के लापुंग में हुई गोलीबारी में युवक की मौत, एक अन्य की स्थिति गंभीर। लापुंग थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात लगभग 11 बजे के आसपास हुई गोलीबारी में 2 लोगों को गोली लगी है, जिसमें राजेश नाम के युवक की मौत हो गई है। एक अन्य युवक को गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस बीच गोलीबारी करने वालों और घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस आपसी विवाद समेत विभिन्न बिंदुओं को मानकर मामले की छानबीन में जुट गई है। शहरी इलाके में हाथियों ने मचाई तबाही, वन विभाग का प्रयास अब तक असफल, कई घर तोड़े फसल रौंदा। बोकारो जिला अंतर्गत नवाडीह प्रखंड में हाथियों ने तांडव मचा दिया है। कई गांव के लोगों के घर तोड़कर फसलों को रौंद डाला। शुक्रवार रात ऊपरघाट स्थित पलामू पंचायत के कई गांव में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है। इसके बाद बड़की कुड़ी के खीरू सिंह का दरवाजा तोड़कर घर पर रखे अनाज खा गए। घर के लोग हाथी देख जान बचाकर भागे। वहीं कोड़ाडीह गांव निवासी शंकर महतो के घर का गेट तोड़कर हाथियों का झुंड अंदर घुस गया। वहां से खदेड़े जाने के बाद हाथियों का झुंड कंजकीरो जंगल पहुंच गया है। यहां कंजकीरो गांव में भी कई लोगों के घर तोड़े व फसलों को रौंदा है। 7 बच्चों सहित 32 हाथियों के झुंड को भगाने में बोकारो जिला वन विभाग पिछले 1 सप्ताह से विफल है। 4 तक राज्य में होगी बारिश, येलो अलर्ट जारी, वज्रपात की आशंका। अक्टूबर तक भारी बारिश की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। अगले 48 घंटे में यह लो प्रेशर में बदल जाएगा और उत्तरी ओडिशा से सटे पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में पहुंचेगा। इसका असर आज 30 सितंबर से झारखंड में दिखने लगा है, लेकिन 1 से 4 अक्टूबर तक पूरे राज्य मध्य में भारी बारिश होने की संभावना है। वज्रपात और मेघ गर्जन की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 1 से 4 अक्टूबर तक लगातार बारिश होगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री रहने की संभावना है। 1 अक्टूबर राज्य में वज्रपात की चेतावनी जारी कर दी गई है। राज्य के दक्षिणी, पश्चिमी व निकटवर्ती मध्य भाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 2 अक्टूबर को राज्य में कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात हो सकता है। वहीं राज्य के उत्तरी, पूर्वी तथा निकटवर्ती उत्तरी भागों में भारी बारिश हो सकती है। 3 अक्टूबर को वज्रपात की चेतावनी दी गई है। वहीं पश्चिमी इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। राज्यपाल आज पहाड़ी मंदिर में की पूजा अर्चना, भगवान शिव से की राज्य की सुख और समृद्धि की कामना। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज अपने पूरे परिवार के साथ पहली बार राजधानी रांची स्थित पहाड़ी मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। पहाड़ी मंदिर में पूजा करने के बाद राज्यपाल ने वहां के सभी लोगों से मुलाकात कर कुशल क्षेम पूछा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज पहली बार पहाड़ी मंदिर पहुंचे। अपने पूरे परिवार के साथ राज्यपाल ने पूरे विधि विधान के साथ पहाड़ी मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना किया। मंदिर में पूजा करने के बाद राज्यपाल ने वहां पहुंचे श्रद्धालुओं के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। मंदिर प्रांगण में मौजूद बच्चों को प्यार भी दिया, तो वहीं मंदिर के बाहर लोगों से मिलकर उनका हाल जाना। बच्चे ने ₹10 का सिक्का निगला, सदर अस्पताल में चिकित्सक ने निकाला।
राजधानी के कोकर में शुक्रवार को खेल खेल में 5 साल के बच्चे ने अपने मुंह में 10 रुपए का सिक्का डाल दिया था, जो उसके गले में जाकर अटक गया। बच्चे के रोने पर परिजन उसे दिन में सदर अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर पहुंचे। यहां से उसे अस्पताल के गैस्ट्री ओपीडी में डॉक्टर जयंत घोष के पास लाया गया। यहां डॉक्टर घोष ने काफी मशक्कत के बाद बिना ऑपरेशन किए गले में फंसा सिक्का बाहर निकाल लिया। बच्चे के परिजन ने बताया कि दिन के वक्त जब घर के लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे तो पास में खेल रहे बच्चे ने मुंह में सिक्का डाल दिया। तभी से बच्चा जोर जोर से रोने लगा। काफी देर तक चुप कराने की कोशिश की पर सफलता नहीं मिली। फिर बच्चे की बात सुनकर परिजन उसे तुरंत सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसकी जांच कर इंडोस्कोपी के सहारे सिक्का निकालने का निर्णय लिया। परिवहन विभाग के कर्मियों को 3 नवंबर तक पेंशन भुगतान का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को 3 नवंबर तक परिवहन विभाग के कर्मियों को पेंशन भुगतान का निर्देश दिया है। जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने पेंशन का भुगतान कर अदालत को सूचित करने का निर्देश देते हुए याचिका की अगली सुनवाई 3 नवंबर निर्धारित की। सुनवाई के दौरान परिवहन सचिव अदालत में हाजिर थे। उन्होंने आदेश का पालन करने के लिए अदालत से समय देने का आग्रह किया। इस संबंध में शंकर प्रसाद केसरी एवं अन्य ने अवमाननावाद याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि राज्य गठन के बाद हुए कैडर विभाजन में झारखंड आए परिवहन कर्मियों का राज्य परिवहन कॉरपोरेशन में समायोजन किया गया था, लेकिन जब वह सेवानिवृत्त हुए तो पेंशन के लिए परिवहन विभाग ने झारखंड आने के पहले की अवधि की गणना नहीं की। जोहार, नमस्कार। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए न्यूज झारखंड परिवार लेके आया है 2 बड़ी खुशखबरी। आप हमारे चैनल को इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिए हैं तो हमारा भी फर्ज आप लोग के लिए कुछ करने का बनता है। तो चलिए हम डायरेक्ट आते हैं मुद्दे पे। पहली बड़ी खुशखबरी ये है कि आप आने वाले दिनों में न्यूज झारखंड चैनल पे वीडियोस देख के भी 500 रुपए के रोज कमा सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 500 रुपए के रोज कमा सकते हैं हमारे वीडियोस को देख के। हमारे वीडियोस के बीच में आपको एक कूपन कोड दिखेगा, उस कूपन कोड को आप एंटर करके 500 रुपए तक जो है कैश रिडीम कर सकते हैं। दूसरी बड़ी खुशखबरी आपको ये मिलने जा रही है कि न्यूज झारखंड परिवार आप सबों के साथ मिलकर एक गिव अवे करने जा रहा है पूरे 1,10,000 का। जी हाँ, पूरे 1,10,000 का गिव अवे जो है करने जा रहा है और ये प्राइज जो है 53 लोगों के बीच वितरण किया जाएगा और इसमें कोई भी जो है दर्शक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है कि गिव अवे क्या होता है तो उनके लिए मैं बता दूं कि गिव अवे में आपको 1 रुपये भी देने की जरूरत नहीं है। आपको नॉर्मल सा रजिस्ट्रेशन करना है और आप इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। इसमें सबका नाम सेलेक्ट किया जाएगा और सॉफ्टवेयर के थ्रू रैंडमली जो है 53 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा और उनके बीच प्राइज वितरण किया जाएगा। विधिवत जो फाइनल अनाउंसमेंट जो है अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक में की जाएगी। ये अनाउंसमेंट से पहले जो है प्री अनाउंसमेंट है और इसमें वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, जिससे हम जो है अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक में जब ये अनाउंसमेंट करें तब ये आपके पास ये जो है वीडियोस पहुंचे और आप जो है इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं फिर से खबरों की ओर। झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल खुद बीमार, 40 गंभीर मरीजों का फर्श पर चल रहा इलाज। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी रिम्स झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन यह खुद बीमार है, अव्यवस्था का आलम है। कई अत्याधुनिक कार्डियक एम्बुलेंस धूल फाक रही है तो कहीं कबाड़ का ढेर पड़ा है। रिम्स में प्रवेश करेंगे तो जगह जगह टूटे फूटे फर्श दिखेंगे। इस कारण मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। वार्ड के फर्श पर टाइल्स लगे हैं लेकिन टूट चुके हैं, यानी पैसे की बर्बादी। यह हाल तब है जब रिम्स को हर वर्ष सरकार करीब 450 करोड़ रुपए का फंड देती है। इसके बावजूद रिम्स अव्यवस्था का मार झेल रहा है। वहीं न्यूरो विभाग में बेड नहीं मिलने के कारण करीब 40 गंभीर मरीजों का इलाज फर्श पर चल रहा है। स्थिति यह है कि एक स्टैंड पर 5-6 मरीजों का स्लाइन लटका हुआ है। जुगाड़ सिस्टम से तार या रस्सी बांधकर स्लाइन को लटकाया गया है। रिम्स के न्यूरो आईसीयू के मुख्य द्वार पर तार का गुच्छा लटका हुआ है। बेतरतीब तरीके से लटके हुए तार से यह पता ही नहीं चलता कि यह रिम्स का आईसीयू है। इसी लटके हुए तार के नीचे फर्श पर गंभीर मरीजों का इलाज चल रहा है। आने जाने में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को परेशानी हो रही है। ओपीडी और सेंट्रल इमरजेंसी से मरीज को वार्ड में शिफ्ट करना भी किसी खतरे से कम नहीं है। खतरा यह रहता है कि ट्रॉली से नीचे गिरकर कई मरीज हड्डी पसली न टूट जाए। तीमारदार और वार्ड बॉय किसी तरह ट्रॉली और व्हीलचेयर को खींचकर बेड तक लेकर जाते हैं। चतरा में मेडिकल दुकानों में लगेगा सीसीटीवी कैमरा। दुकानों से झोलाछाप, डॉक्टरों को नहीं मिलेगी दवाएं।
चतरा जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की बैठक में औषधि निरीक्षक कैलाश मुंडा ने सभी औषधियों को चिकित्सक के पर्ची पर ही बेचने की बात कही है। इसके अलावा मेडिकल दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने को कहा ताकि जरूरत पड़ने पर कैमरा का अवलोकन किया जा सके। ड्रग इंस्पेक्टर ने जिले के सभी थोक व खुदरा दवा विक्रेताओं को झोलाछाप चिकित्सकों को दवा नहीं देने की बात कही है। साथ ही बेचे गए दवा का डिटेल्स रजिस्टर में अंकित करने को कहा है, जिसका सभी दवा दुकानदारों ने समर्थन किया है। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री औषधि सुलभ केंद्र योजना के तहत कुल 60 दुकानदारों का अनुज्ञप्ति निर्गत किया गया है। बैठक में एसोसिएशन के अध्यक्ष बिरजू प्रसाद केसरी, सचिव अनिमेश दत्ता, शैलेश कुमार, मोहम्मद सलीम समेत 90 दवा दुकानदार, औषधि कार्यालय के कर्मी मोहम्मद वारिस उपस्थित थे। झारखंड में डेंगू का कहर, 4 साल का टूटा रिकॉर्ड। 2023 में अब तक 1534 नए केस मिले। झारखंड में डेंगू के बढ़ती मरीजों की संख्या ने पिछले 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस साल अब तक मिले मरीजों का आंकड़ा 1500 को पार कर गया है। हालांकि राज्य में शुक्रवार को भी डेंगू के 41 नए मरीज मिले हैं। इसमें अकेले 19 मरीज पूर्वी सिंहभूम से मिले हैं। इसके अलावा चतरा में 7, पाकुड़ में 5, धनबाद में 4, दुमका में 3, सिमडेगा में 2 तथा हजारीबाग में 1 मरीज मिले हैं। राज्य में इस साल जनवरी से अब तक डेंगू के 1534 तथा चिकनगुनिया के 240 मरीज मिल चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इस सप्ताह डेंगू के दैनिक मामले में थोड़ी कमी आई है। राज्य मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि राज्य में अब यह बीमारी घट रही है। पहले दैनिक मामले 50 से अधिक मिल रहे थे, अब इससे कम मरीज मिल रहे हैं और चिकनगुनिया का भी शुक्रवार को कोई केस नहीं मिला है। समरी के जाति प्रमाण पत्र के मामले में सुनवाई 3 को। भाजपा के कांके विधायक समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र के मामले पर शुक्रवार को सुनवाई टल गई। अब 3 अक्टूबर को सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने समरी लाल के खिलाफ पूर्व में जारी पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश भी बरकरार रखा है। समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के आदेश को निरस्त करने के एकल पीठ के आदेश सरकार ने चुनौती दी है, जबकि समरी लाल ने भी अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी है। इसमें कहा गया है कि यदि सरकार चाहे तो जाति प्रमाण पत्र की दोबारा जांच करा सकती है। जमशेदपुर में डेंगू से 3 छात्रों की मौत के बाद एडवाइजरी जारी। फुल शर्ट पैंट पहनकर स्कूल आए बच्चे। जमशेदपुर शहर डेंगू के डंक से त्रस्त है। हर दिन मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। स्कूली बच्चे इसकी चपेट में आकर काल की गाल में समा रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन के आंकड़ों की माने तो 28 सितंबर तक जिले में डेंगू से सिर्फ 6 लोगों की ही मौत हुई है। शहर के स्कूलों में लगातार बच्चे बीमार हो रहे हैं। स्कूल प्रबंधकों के अनुसार अब तक 3 स्कूली बच्चों की मौत डेंगू से हो चुकी है, जिसमें जेपीएस बारीडीह, तारापुर एग्रीको और डीबीएमएस इंग्लिश स्कूल का एक छात्र शामिल है। डेंगू से बच्चों की हो रही लगातार मौत के बाद जमशेदपुर अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों को बताया गया है कि वे स्कूल परिसर में किसी भी कीमत पर जलजमाव नहीं होने दें। सभी बच्चों को फुल बांह की शर्ट और फुल पैंट पहनकर स्कूल आने को कहा है ताकि डेंगू से बचाव हो सके। पूजा से पहले दुरुस्त होगी शहर की सफाई व्यवस्था। दुर्गा पूजा के दौरान राजधानी रांची में साफ सफाई की मुकम्मल व्यवस्था की जाएगी। आमजनों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। उक्त बातें रांची नगर निगम के प्रशासक अमित कुमार ने कही है। शुक्रवार को प्रशासक ने रोची जिला दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान समिति ने प्रशासक को 11 सूत्री मांगों का पत्र सौंपा है। खफा प्रशासक ने कहा कि खराब स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं समिति ने पंडालों के आसपास की नालियों की सफाई कराने, डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए फॉगिंग कराने, जर्जर सड़कों की मरम्मत, पूजा को लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी करने व पानी के टैंकर की व्यवस्था कराने की मांग की है। बैठक में अशोक चौधरी, मुंचुन राय, डरालाल साहू, मनोज पांडे, विवेक सिंह, दीपक गुप्ता, अमित वर्मा, पवन मुरारका आदि मौजूद थे। रांची के सोनाहातू में अवैध बालू खनन और भंडारण को लेकर 7 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज। बुंडू अनुमंडल के सोनाहातू में खनन विभाग के उड़नदस्ता टीम ने बिरदीडीह बालू घाट में छापेमारी किया। खान विभाग के विशेष सचिव हरि कुमार केसरी, खान विभाग के उप निर्देशक शंकर सिन्हा, जिला खनन पदाधिकारी संजीव कुमार, सहायक खनन पदाधिकारी राम नरेश सिंह, माइनिंग इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के साथ थाना प्रभारी सतीश वड़वाल की टीम ने बिरदीडीह घाट में छापेमारी कर 62,900 CFT बालू जब्त किया गया।
बिरदीडीह घाट में अवैध बालू खनन और भंडारण करने के आरोप में माइनिंग एक्ट के तहत सुसेन लोहरा, साधु महतो, प्रकाश महतो, नेपाल मुंडा, शाहरुख खान सहित 2 अन्य लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। 2000 के नोट बदलने का आज आखिरी दिन, जाने पूरी प्रक्रिया। आरबीआई ने कहा है कि 2000 रुपए के नोट बदलने का अंतिम दिन आज यानी 30 सितंबर है। बैंक ने साफ कह दिया है कि 30 सितंबर तक अगर आप 2000 के नोट बैंक में जमा नहीं करते हैं तो वह सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। आरबीआई ने इसी वर्ष 19 मई को 2000 रुपए के नोटों को प्रचलन से वापस लेने का फैसला किया था। इन नोटों को बैंक शाखाओं में जमा करने या इनके बदले दूसरे मूल्य के नोट लेने को 30 सितंबर तक का समय दिया गया था। आरबीआई ने लोगों से अंतिम तारीख से पहले 2000 के नोटों को खातों में जमा करने या बदलने का आग्रह किया था। बैंक शाखाओं में अब बहुत ही कम संख्या में 2000 रुपए नोट आ रहे हैं। जमा होने के लिए किसी भी ग्राहक को शिकायत का मौका बैंक कर्मचारी नहीं दे रहे हैं। डिजिटल पंचायत के लिए किया एमओयू। झारखंड में अब डिजिटल पंचायत का सपना साकार होने जा रहा है। गांव के लोगों को अब ऑनलाइन सेवा पंचायत भवन में उपलब्ध होगी। पंचायती राज विभाग और सीएससी के बीच झारखंड मंत्रालय में एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। इस एमओयू से राज्य के 4345 पंचायत भवन डिजिटल पंचायत की श्रेणी में आ जाएंगे। पहले चरण में अगले 3 माह के अंदर 2000 पंचायत भवन को डिजिटल पंचायत के तौर पर विकसित किया जाएगा। पंचायती राज निर्देश निशा उरांव ने बताया कि हर एक पंचायत भवन में प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से अब ग्रामीण सरकार की योजना से लेकर जन्म प्रमाण पत्र से मृत्यु प्रमाण पत्र आसानी से बनवाया जा सकेगा। ग्रामीणों को सुविधाओं के लिए प्रखंड कार्यालय या उपायुक्त के कार्यालय चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। मानव तस्करी रोकने को प्रभावी योजना बनाए हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक के संबंध में पुलिस तथा महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य संबंधित विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव तस्करी राज्य में एक गंभीर समस्या बन रही है। इसकी रोकथाम के लिए सभी संबंधित विभाग, एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं को बेहतर समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्य योजना बनाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव तस्करी जैसे संगठित अपराध में अनेक आपराधिक तत्व लिप्त रहते हैं। इनकी धरपकड़ के साथ साथ आम जनता को भी इस दिशा में सजग और सावधान बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि मानव तस्करी में शामिल लोगों और इसमें शामिल सिंडिकेट पर हर हाल में कड़ी कार्रवाई करें। बच्चों को बाल श्रम की ओर ढकेलने वाले दलालों के खिलाफ कड़ा एक्शन ले। स्कूल में 450 बच्चे और अचानक दौड़ने लगा 11,000 वोल्ट का करंट, मची चीख पुकार। झारखंड के लातेहार के एक स्कूल में हाई वोल्टेज करंट दौड़ गया। करंट से स्कूल में लगे पंखे जल गए। हादसे में स्कूल में भगदड़ की स्थिति बन गई। इस भगदड़ में 4 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिन्हें इलाज के लिए लातेहार के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। लातेहार के बालूमाथ थाना स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक स्कूल में हाई वोल्टेज करंट दौड़ गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक आवासीय विद्यालय के समीप लगे ट्रांसफार्मर के पास से 11,000 वोल्टेज का तार गुजर रहा था, जो कि एक पेड़ की टहनी से सटा हुआ था। बताया जा रहा है कि स्कूल में बिजली सप्लाई करने के लिए वायर भी उसी पेड़ की चपेट में आ गई, जिससे 11,000 वोल्टेज का करंट स्कूल की विद्युत लाइन में आ गया। हाई वोल्टेज करंट से स्कूल की सभी कक्षाओं में लगे पंखे जल उठे, बल्ब फटने लगे और सप्लाई वायर में आग लग गई। यह सब देख स्कूल में भगदड़ मच गई। स्कूल की छात्राएं जल्द से जल्द बाहर निकलने के चक्कर में गिर गई। इनमें कक्षा 10 की छात्रा सपना कुमारी, रीमा कुमारी, कक्षा 6 में पढ़ने वाली सचिन और चांदनी कुमारी को चोटें आई हैं। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।